देखो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं टेंस। टेंस है ना, तो टेंस को एक ही बोर्ड पे हम लिख चुके हैं। यहाँ पे जब देख रहे होगे यहाँ पे 12 का 12 टेंस है। 12 का टेंस है मतलब कि किसी को अगर टेंस से प्रॉब्लम है तो आई होप कि आज के बाद ये टेंस से प्रॉब्लम नहीं आएगा, कि एक बार में 12 का 12 टेंस समझना ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है ना। आर्ट है, वो स्मार्ट स्टूडेंट समझ सकता है, नहीं भी है फिर भी तुम कर सकते हो। देखो किस तरह से समझाते हैं, आराम से समझ में आएगा, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले ऐसे आते हैं, तो टेंस हमको मालूम है कि 3 टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, पहले थोड़ा सा बता देते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम जब लिखते बोलते हैं सुनते हैं कोई चीज़, वो 3 ही टेंस में बोलते हैं, उसके अलावा चौथा पांचवा बना नहीं। यही तो मतलब होता है इसका, यही ना। टेंस में होता क्या एग्जैक्टली, टेंस में ये भी समझ लो कि टेंस में होता क्या है। टेंस में हमेशा वर्ब का स्टडी होता है, वर्ब के बारे में बताया जाता है, काम किस समय हुआ, एग्जैक्ट चीज़ बताया जाता है। एग्जैक्ट चीज़ को बताने के लिए जो इस समय पे ये काम होता है वो उस समय नहीं होता है, इसलिए तो 12 बना, नहीं तो 3 ही में ख़त्म कर देता। बोलता ना प्रेजेंट में काम हुआ, पास्ट में काम हुआ, फ्यूचर में काम हुआ, तो फिर इंडेफिनिट क्यों बना, कॉन्टिन्यूस क्यों बना, परफेक्ट क्यों बना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना क्यों। इसका मतलब है वो बताएगा कि एक्यूरेसी बताता है एक तरह से, कि हाँ इस समय पे ये काम हो रहा, ये काम हुआ, ये काम होगा, हो चुका, जो भी है। ठीक, अब हम सीधा आते हैं। 3 टेंस है, उसका 4 सब कैटेगरी है। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस अगर हम देखें तो यहाँ पर तो हमको दिखाई दे रहा होगा इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये सब में लग रहा है। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यहाँ पे और पास्ट कॉन्टिन्यूस यहाँ पे और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यहाँ पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यहाँ पे है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यहाँ पर है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ पर है। अब समझ में आ रहा है। अब हम देखें तो अगर अब एक एक करके चलते हैं, सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये क्या कहता है, तो हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टाइल लिखे हैं, ताकि जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है उसको भी समझ में आ जाए, और इंग्लिश मीडियम में क्या समझता है, जैसे अंग्रेज सोचता है, फॉरेनर जिसका नेटिव स्पीकर है ना, जो लोग कैसे समझता होगा कि हमको यही लिखना है। हम लोग तो हिंदी में सोचते हैं, लेकिन अब दोनों चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हमको समझना होगा कि पूरे टेंस में एक्शन होता है, सब्जेक्ट किसी न किसी काम को करता ही है, प्रेजेंट में करे, पास्ट में, फ्यूचर में करे, या कर रहा हो, जो भी है, लेकिन एक्शन होने का ही सेंस देगा। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। पूरा अंग्रेजी अगर हम देखें, मेन वर्ब और प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसी पे टिका होता है। पूरा अंग्रेजी यही है, जिसको वर्ब पे कमांड है उसको इंग्लिश पे कमांड है। डू डज हमारा हेल्पिंग वर्ब में आता है, वो क्या है बताएंगे, V1 और हमारा V5 एक्शन, जहां V लग जाता है वो एक्शन को दिखाता है। ठीक है, ये नोट डाउन करते रहना है। जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा है, कि अगर वो जो बता रहे हैं तो कॉपी कलम लेके बैठो यूट्यूब कि अगर वो देख रहा है तो इसको जो बोलते हैं उसको थोड़ा पॉज करके उसको देखना है कि डू डज है हेल्पिंग वर्ब होता है, उसको लिख लेना है। ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। V1 V5 हम और पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में भी कैसे यूज करें बता देंगे। तो यहाँ पर है कि डू डज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, V1 V5 मेन वर्ब है। डू डज हम यूज करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। V1 V5 पॉजिटिव में हम यूज करते हैं, लेकिन नेगेटिव इंटरोगेटिव में V1 का ही इस्तेमाल होता है। ये बात ध्यान रख लेना है, ये समझ में आना। तो बात को बारीकी से सुनना है, एकदम हेडफोन लगा के। पहचानते कैसे, हम कैसे समझे कि इसी टेंस में बोलना है, हमको बाकी टेंस में नहीं बात करना है। तो ये क्या बताएगा, ये कहता है कि इसका पहचान अगर देखें, मेन वर्ब के साथ ता है, ती है, ते हैं। जैसे वो जाता है, खाता है, सोता है, रहता है, वो मारना चाहता है, वो हंसना चाहता है, वो बोलता है, मैं क्यों जाता हूँ, मैं तुम्हें क्यों पढ़ाता हूँ, वो टेंस सीखता है। इस तरह का अगर वाक्य होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन अब ये तो ताहती है, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि हर ताहती है क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जो या नहीं भी, अगर हर ताहती वाला नहीं भी हो तो क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा, होता है। एक जैसे क्वेश्चन लेते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तो आई नो यू होगा ना, तो इसमें तो ताहती है। अगर बोले कि मैं, अब बोला कि मैं, मुझे पता है, तो इसमें ताहती है, तो आई नो। और बोले कि मुझे मालूम है, तो फिर भी तो आई नो हुआ ना, फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, लेकिन उसमें ताहती है नहीं है।
तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत ये हो सकता है, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा, ऐसे सेंटेंस में धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। इसीलिए हिंदी से इंग्लिश जो है ना थोड़ा सा दिक्कत कहीं कहीं करता है। अदरवाइज ये तो इसलिए तो लिख दिया 99% आएगा, 1% कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम से थोड़ा सा ठीक रहता है, वो रह जाता है, गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, रूटीन अगर हैबिट के बारे में बात करें, ये क्या कहता है, ये फॉरेनर या अंग्रेजी हिसाब से सोचता है। वो कहता है सब्जेक्ट किसी काम को करता है, अगर सब्जेक्ट किसी को काम को करता है प्रेजेंट टाइम में, चाहे वीकली करे, ईयरली करे, मतलब मंथली करे, तो उसी टेंस से बोलेगा, वो ये जानता है। हाँ, इंडियन हम लोग ज़्यादातर इस पर फोकस करते हैं, यही करते हैं बात। रूटीन हैबिट क्या है, जैसे वो 6 बजे उठता है तो उसका रूटीन या हैबिट है। वो 9 बजे स्कूल जाता है, तुम 1 बजे खाना नहीं खाते हो, इस तरह से बात करता है ना। वो तुमको नहीं समझाता है, वो तुमको नहीं पढ़ाता है, क्या वो तुमको पढ़ाता है? तो ये उसका काम है, तो किसी काम को करता ही करता है, तो ये हमारा प्रेजेंट डिफिकल्ट है, बन जाएगा इस पर। ठीक है, तो ये इसको समझने के लिए ये टेंस में बनाएंगे। स्ट्रक्चर इसमें नहीं है, ये इससे बनाना पड़ेगा। ये दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मतलब कि एक प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट टेंस और पास्ट एंड इंडेफिनिट टेंस ऐसा है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। बाकी फ्यूचर टेंस से लेके यहाँ तक जितना भी है, जैसा अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है तो वो क्या करेगा, वो उसी पैटर्न पे बन जाता है। तो एक फॉर्मूला दे देते हैं कि किसी भी सेंटेंस को स्ट्रक्चर कैसे परफॉर्म करें। ठीक है, हम बीच में लिख देते हैं, यहाँ पे याद रहेगा ना। जैसे अगर हम कहें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो तो पहले क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब का रिक्वायरमेंट है तो आएगा, नहीं तो नहीं। अब प्लस नॉट आएगा तो नहीं तो मेन वर्ब या प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब का फॉर्म हो सकता है V1 V2 V3 V4 V5। हेल्पिंग वर्ब उसके हिसाब से, टेंस के हिसाब से चलेगा। कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो पहले WH वर्ड हो। ब्रैकेट में लिखने का क्या मतलब है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। या तो हमारा क्या हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, अगर आएगा तो ठीक है, नहीं तो मेन वर्ब प्लस हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट, ये बात आ जाएगा। जैसे अगर हम इसको कहें कि मैं स्कूल जाता हूं, तो अब हम देखें आई, इसमें हेल्पिंग वर्ब काम नहीं करेगा। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल, है ना। वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, अगर हम पास्ट में बात करें तो इसी तरह से काम करता है। इसलिए कि मैं तुम्हें अंग्रेजी क्यों सिखाता हूं, तो वाई डू आई टीच यू इंग्लिश आ गया। मैं तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं सिखाता हूं, वाई डू आई नॉट टीच यू इंग्लिश। तो ये ऐसा पैटर्न है, ऑलमोस्ट सब पे काम कर जाता है। लेकिन पता क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, मेन वर्ब का फॉर्म पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में लगता है वो पता होना चाहिए, जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमारे पास। ठीक, अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इससे में आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये कहता है कि मेन, इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, डिड सब सब्जेक्ट के साथ लगता है, और V2 भी सब सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक है, और यहाँ पे जो इस टेंस में जो V1 है वो भी सब सब्जेक्ट के साथ लगेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये क्या फीलिंग देगा जो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही हमको बोलना है। तो ये कहता है मेन वर्ब के साथ ता था, ती था, ते थे, या तो आ ई ए था। ये समझ में आया नहीं आया, अभी बता देते कैसे। जैसे कि ये अगर हम इंग्लिश मीडियम के हिसाब से पढ़े तो बोला सब्जेक्ट किसी काम को किया या किया था पास्ट टाइम में, लेकिन जब काम हो गया तभी तो बोल रहे हैं। जैसे उनको गाली दे दिया, तुम वहाँ क्यों गए, तो जब क्यों गए तभी तो बता रहा है। वो लंच नहीं किया आज, तो नहीं किया तभी तो बता रहा है वो। तो जो काम पास्ट टाइम में हुआ, चाहे नेगेटिव सेंस ले ले चाहे क्वेश्चन वाला ले ले, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे बोलेंगे तुमने उसको पैसा क्यों नहीं दिया, तो पैसा क्यों नहीं दिया आ ई ए लग रहा है इसमें। अगर हम देखें जैसे वह स्कूल जाता था, तो स्कूल जो जाता था हम इसमें भी बोल सकते हैं ही वेंट टू स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बोलेंगे अब ये था ना वो चली गई थी, तो ई थी, तुम लोग आ गए थे, तो आ गए थे तो ए थे। ठीक है, वो चला गया था तो आ था। इस तरह से अगर आता है हिंदी तो हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस पड़ेगा। अच्छा, कभी कभी उसमें था लगेगा भी नहीं, अगर था नहीं भी लगे तो फिर भी पास्ट में आता है, फीलिंग देता है। जैसे बोलेंगे वो चला गया, तो क्या लग रहा है, उसमें ना है ना प्रेजेंट, ना था है ना गा है। जिसमें ह था ग नहीं, जिसमें ह लगे वो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में कुछ भी आ सकता है।
इसमें था तिथि लग जाए वो पास्ट में कोई भी हो सकता है, आगे लग जाए फ्यूचर का सेंस देगा, इजी प्रोसेस है। और दूसरा बात इसमें अगर हाथ होगा नहीं लगे तो वो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। जैसे उसने फ़ोन नहीं किया, अब न किया है बोला, न किया था, न किया होगा, तो मतलब वो पास्ट एंड डेफिनेट में चला गया। ठीक है, आ रहा समझ में? तो इसी किसी काम को किया तो हम ये परफॉर्म कर देंगे। जैसे बोलेंगे कि मैंने उसे पढ़ाया, तुम वहाँ क्यों गए, मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा या मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा था, तो ये आ गया, हम इसी टेंस पे परफॉर्म करेंगे, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में। ये इससे हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप लोग स्ट्रक्चर पता होगा बहुत, ये वीडियो उसके लिए जो स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत पता है, लेकिन वो सेंटेंस टेंस पहचानने में दिक्कत होता है कि कैसे पहचाने, वे उसी के लिए है ये। ठीक है, तो इसी तरह से टेंस उसको पहचानते हैं। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का बात करें तो ये हम समझ में आ गया कि इसी काम को करता है, ताहती है, ये करता है कि वो काम किया, पास्ट टाइम में किसी काम को किया। ज़्यादातर केस में इसको बैकबोन कह सकते हैं टेंस का, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस को। जिस आदमी को पास्ट टेंस यानी पास्ट एंड डेफिनिट टेंस नहीं पता, वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर इंसिडेंट इसी में होता है और हम बात करते हैं तो पिछला ही उठा के बात करते हैं। तो ये हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या करता है कि ये बोलता है मेन वर्ड के साथ गागेगी, तो गागेगी के लिए विल सेल है, लेकिन इसमें भी तो एक्शन का सेंस देगा। एक्शन का क्या सेंस देगा? सब्जेक्ट किसी काम को करेगा, सब्जेक्ट किसी काम को करेगा, किया नहीं है, न कर चुका होगा, करेगा। जैसे मैं जाऊंगा, वो खाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, वो नहीं आएगा, तुम वहाँ क्यों नहीं जाओगे। ठीक है, इस तरह से वो कल शिमला जाएगा, तो किसी काम को करेगा, आने जाने, पढ़ने लिखने, सोने, मारने पीटने का काम करेगा। टेंस तो काम ही करता है, लेकिन ये फ्यूचर में करेगा, किया नहीं है, न कर चुका होगा, न कर रहा होगा, ये करेगा। ठीक है, अगर टाइम दिया रहेगा तो फ्रॉम लगा देंगे उसमें, हम ये ऐसे करके जैसे बोलेंगे वो कल से आएगा तो ही विल कम फ्रॉम टुमारो, वो मंडे से जाएगा, ही विल गो फ्रॉम मंडे, बोला ना। अब बोलेंगे वो जनवरी से पढ़ेगा, ही विल स्टडी फ्रॉम जनवरी, तो से का सेंस लेके आता है। तो ये आगे समझ में ये चीज़, अब इसमें हमारा बन जाएगा सेंटेंस। तो किसी काम को करेगा, गागेगी लग जाए, लेकिन हर गागेगी वाला फ्यूचर टेंस नहीं होगा। एक एग्जाम्पल देते हैं, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बोलेगा ना हर गागेगी वाला फ्यूचर टेंस है, अब कैसे? जैसे बोलने कि वह जाएगा तो लगता है ही विल गो। ठीक है, किसी काम को करे, अरे नो सर कैसे? वह जाएगा तो ही विल गो, यानी जाने का काम करेगा, लेकिन फ्यूचर का सेंस दे रहा है ना। अगर हम बोले कि वह रोने लगा, वह रोने लगा तो गा उसमें भी तो है लास्ट में, लेकिन तुम सोचो कि ये वो रोने लगा तो गागेगी लास्ट में, तो उसको लगा फ्यूचर है, तो लेकिन इसका फीलिंग नहीं रहा, वो रोने लगा, वो तो रो दिया ना, तब तो बोल रहा है कि वो रोने लगा, हंसने लगा, मारने लगा, गाली देने लगा। ये कर लिया तब बताता, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो ये समझ में आया, ये भी एक ये है। हम पढ़ तो नहीं इस हिसाब से, लेकिन एक इसके साथ हम क्लू भी दे रहे हैं कि अगर हर गागेगी वाला हो जाएगा क्या, तो सिचुएशन में ये हो गया। हाँ, अगर हम बोले कि वह रोने लगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि रो दिया। और रोने लगेगा, हाँ, तो फ्यूचर में ऐसा नहीं लग रहा कि फ्यूचर का सेंस दे रहा है कि वह इस काम को करेगा, नहीं हुआ ना अब। ठीक है, अब बोलेंगे वो जाने लगा तो चला, वो जाने लगा तो चला गया, तभी तो बता रहा वो जाने लग गया, वो गाली देने लग गया, लगा, वो गाली देने लगा, लगा मतलब वो लगा हो गया, लेकिन वो गाली देने लगेगा, अरे फूल मत तोड़ो, वो गाली देने लगेगा, तो वो फ्यूचर में काम करेगा। तो ये आ रहा समझ में, तो इससे परफॉर्म करेंगे। ये इस तरह से हम सब सीखते हैं। ठीक है, ये हमारा हेल्पिंग और मेन वर्ब दे रखा है यहाँ पे। हाँ, इसके साथ V1 हम छोड़ दिए, इसके साथ किसी भी लगाएंगे तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ V1 लगेगा, ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर इस पे बेस्ड पे। ठीक है, इंटरोगेटिव। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करें तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और V4, जहाँ भी लगा तो एक्शन को बताता है। ये क्या कहता है? कहता मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, ये तो सब जानना है, रहा है, रही है, और ये तो हिंदी मीडियम। और दूसरा बोलता है कि सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में काम चल रहा है, हो सकता है बोलते वक्त चल रहा हो या तो आसपास चल रहा हो, लेकिन ये नहीं बताएगा कब से, कब से नहीं बताएगा। जैसे कि कहें कि मैं खेल रहा हूँ, ये पता लग रहा है कब से हो रहा है काम, ये नहीं बताएगा। अगर बोले वो 2 बजे से खेल रहा है तो इसका मतलब ये टेंस तो नहीं है, कब से का क्रॉस किया ना, यही तो समझ में आ रहा है। वो रहा रही तो है, इसमें सबका बात एक चीज से समझ लेना है, कहीं भी पहचान होता है, हिंदी मीडियम में भी
हमको देखना है मेन वर्ब के साथ है कि नहीं है। रहा है, रही है, तो लेकिन ये होना चाहिए मेन वर्ब के साथ। ता है कि ये मेन वर्ब के साथ, सब मेन वर्ब के साथ हम लिखे हैं। एक्शन वर्ब, अब ये कैसे पता लगेगा, तो वर्ब फॉर्म पढ़ना पड़ेगा, V1 V2 V3 V4 V5, कौन सा वर्ड वर्ब होता है कौन सा नहीं होता। अगर नहीं पता तो टेंस नहीं समझ में आएगा, कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि वर्ब फॉर्म रट लीजिए, वो इन्फिनाइट है, अनगिनत है, जितना भी रट सकते हैं उतना रट लेना है, जितना रट पड़े उतना कम है। हाँ, लेकिन 300-400 जितना रट सकते हैं, जितना आता है 400-500 बुक में दिया रहता है उतना काफ़ी हो जाता है, बाकी प्रैक्टिस और सुनते से भी आता है। अब बोले कि वो घर जा रहा है, अब कब से जा रहा है थोड़ी बता रहा है वो। हाँ, अगर ये भी बोल सकते हैं वो कल घर जा रहा है, तो ही इज गोइंग होम टुमारो। अच्छा, बोले कि से तो नहीं लगाया ना, वो से तो नहीं लगाया, लेकिन वो बन गया ना हमारा। और अब अगर हम बोले किसी काम को कर रहा, बोले कि वो आजकल अंग्रेजी सीख रहा है, तो आजकल वो बोलते वक्त थोड़ी सीख रहा है, वो आसपास के समय में सीख रहा है। और बोले कि तुम सिगरेट पी रहे हो क्या, क्या तुम सिगरेट पी रहे हो सकता है अभी पी रहे हो सकता है तुम आजकल में पी रहे हो। ये पूछने का मतलब ये नहीं कि तुम सिगरेट पी रहे हो। तो रहा रही से समझ में आ रहा है कि अब एक सेंटेंस और है, जैसे बोले कि वो बीमार रहा है, अब बोलेगा ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन नहीं है। कैसे वो बीमार रहा है, ये क्या बता रहा है यहाँ पे, जो भी पहचान होता है तो हम यहाँ लिख रहे हैं मेन वर्ब के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। तो रहा रही लगा बीमार, बीमार कोई एक्शन नहीं है, क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है, ऐसे कोई काम नहीं होता है। अब लोगों को कन्फ्यूजन होगा, सर हम कैसे समझें, हम लोग कैसे समझे कि वो मेन वर्ब है कि नहीं है। तो एक ट्रिक था, हम बताए थे तुम लोगों को, क्या बताए थे कि उसमें किसी भी वर्ड में ना ING लगा के और ED लगा के देखो, अगर वो सूट करता है तो वर्ब है, नहीं तो वर्ब नहीं है। जैसे बोलेंगे वो बीमार रहा, तो ही इज इलिंग, वो बीमार रहा। अब बोलेंगे वो बीमार हो चुका है, ही हैज, बोले ही इज इल्ड, इल्डिंग, इल्ड हो जाता है क्या, नहीं होता है ना, तो नहीं होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, ये चीज होता है ना। हम बोलेंगे वह तेज रहा है, अगर वो तेज रहा है तो अब वो तेज रहा तो लगता है कि रहा रही, लेकिन रहा रही के साथ तो तेज लगा, लेकिन तेज जो है वो तो तुम्हारा एक्शन थोड़ी है, वो एडजेक्टिव है। तुमको नहीं समझ में आता कैसे करेंगे, इंटेलिजेंटिंग ING लगा दो, इंटेलिजेंटिंग इंटेलिजेंटेड, तो ही इज इंटेलिजेंटिंग थोड़ी हो जाएगा। लग रहा सुनने में इंटेलिजेंटिंग, नहीं लग रहा, मतलब वो वर्ब नहीं है, मतलब वो टेंस कुछ और है, फिर ये टेंस नहीं है, तो उसको छोड़ देना। कंफ्यूजन है तो कुछ और है, अभी बताए नहीं है, बताएंगे। ये आ रहा समझ में ना ये चीज। तो कैसे पकड़े कि वो वर्ब है कि नहीं है, जो सेंटेंस में कंफ्यूजन होता है, तो ऐसे करके, तो सिर्फ ये मेन वर्ब के साथ होना चाहिए। एक्शन, काम हो, आना जाना पढ़ना लिखना, वो खेल रहा, वो सो रहा, तुम क्यों जा रहे हो, तो जाना काम है, वो हंस रहा, हंसना काम है, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, सीखना काम है, वो खाना खा रहा, खाना काम है, वो किताब फाड़ रहा, फाड़ना काम है, बर्तन धो रही है, धोना काम है, गाली दे रहा है, गाली देना काम है, पूजा कर रही है, पूजा करना काम है। तो उसके साथ रहा रही, लेकिन कब से नहीं बताएगा, और ये काम कर रहा होगा। हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, अब हम इस पे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बोले कि वो घर जा रहा, तो ही इज गोइंग होम, V4 लग जाएगा इसमें। अब बोलेंगे कि हम लोग अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, तो वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। ये आ रहा है इस पैटर्न में, हम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हैं, वाई आर वी नॉट लर्निंग इंग्लिश। ये देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इस पैटर्न पे बना लेंगे स्ट्रक्चर, कितना आसान है, एक रामबाण फॉर्मूला है ये, इससे अच्छा क्या बन सकता है, समझ आ रहा है ना। हाँ, अब आगे देखते हैं। अब है पास्ट कॉन्टिन्यूस, अगर जिसको प्रेजेंट पता है तो पास्ट भी पता ही होगा। देखो मेन वर्ब के साथ रहा था, रही था, जा रहा था, लेकिन ये भी बताएगा, कब से नहीं बताएगा। जैसे वो हंस रहा था, खेल रहा था, मारपीट कर रहा था, झगड़ा कर रहा था, तुम वहाँ क्यों जा रहे थे, तुम क्या सीख रहे थे, क्यों नहीं सीख रहे थे, लेकिन कब से थोड़ी बता रहा है। तो लेकिन मेन वर्ब के साथ, एक्शन के साथ रहा था, वही बोले कि वह तेज रहा था, वो बीमार रहा था, तो तेज और बीमार कोई काम नहीं है, तो मतलब ये टेंस नहीं होगा, कोई और टेंस होगा, वो बताएंगे कौन सा टेंस होगा। तो हमको मेन वर्ब ही ढूंढना है उसके अंदर, और मेन वर्ब ढूंढने के लिए हमको वर्ब फॉर्म पढ़ना पड़ेगा, तभी होगा। और उसमें किसी भी, उसमें ING लगाते हैं, ठीक है, किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर हम मानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो V4 यूज होता ही है। यानी इसको अगर अंग्रेज के हिसाब से पढ़े तो बोलता है सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा था पास्ट टाइम में, और हम ऐसे हिंदी में पढ़ते मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, यही होता है ना, यही तो आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया वाज वर्ब के साथ। तो वो जा रहा था, ही वाज गोइंग, वो नहीं जा रहा था, ही वाज नॉट गोइंग। क्या तुम जा रहे थे, वर यू गोइंग, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे थे, वर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे थे, वाई वर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश।
ठीक है, बन जाएगा इस पे, इस पैटर्न पे, ठीक है। अब ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये भी यूज होता है, कम यूज होता है लेकिन कम यूज होता है, लोग यूज करते हैं आजकल। लोग इस टेंस में ना बोल के इसमें बोलते हैं। देखो मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगा, वो भी काम चल रहा होगा। जैसे प्रेजेंट में, प्रेजेंट टाइम में काम चल रहा है, पास्ट टाइम में काम चल रहा था, फ्यूचर टाइम में काम चल रहा होगा। हमारा है हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी प्लस बी फोर। स्पोकन इंग्लिश में तो विल बी लगा देंगे, शैल का यूज ही नहीं करेंगे, तो मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगा। यानी सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होगा आने वाले समय में या समय से। जैसे बोलेंगे वो जनवरी से जा रहा होगा, वो जनवरी से नौकरी कर रहा होगा, तो ही विल बी वर्किंग फ्रॉम जनवरी, ठीक है। अब बोलेंगे वो खेल रहा होगा, लेकिन कब, आने वाले समय में, तो ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम कोई पूछता है तुमसे, अरे तुम्हारा भाई कहाँ है, तो बोलता कि वो खेल रहा होगा, वो अभी खेल रहा होगा। तो कब खेल रहा होगा, फ्यूचर टाइम में, अभी ना खेल रहा होगा। जब पूछे तो प्रेजेंट टाइम में, तो विल की जगह वहाँ वुड लगता है, ही वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। अब इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, बात यह है कि अगर सिंपल ट्रांसलेशन दे, वो खेल रहा होगा, जा रहा होगा, हंस रहा होगा, तो हमको यही बताना है। हम वो जानकारी के लिए दे रहे हैं, वहाँ पे विल नहीं लगाएंगे सही। वो अभी तुम्हारा भाई कहाँ है जी, तो वो अभी देखा ना स्कूल जा रहा होगा, तो ही वुड बी गोइंग टू स्कूल, क्योंकि प्रेजेंट में पूछा गया, प्रेजेंट में वो काम चल रहा होगा, तो उसके लिए वुड है। विल सेल तो फ्यूचर के लिए, विल सेल बना ही फ्यूचर के लिए है, वुड बना है सिर्फ किसके लिए, प्रेजेंट और पास्ट के लिए, ठीक। तो वो हम करेंगे उसका भी, इस पर बात। लेकिन ये भी नहीं ये बताएगा फ्रॉम, लेकिन आने वाले समय से बताएगा। आ रहा समझ में तुम लोग को, ये हिंदी, ये जा रहा होगा, खेल रहा होगा, सो रहा होगा, मर रहा होगा, क्लियर। अगर हम देखें कि अगर हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये क्या कहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसमें लगेगा हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस V3, इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। और ये कहता है मेन वर्ब के साथ, बार बार कहते हैं मेन वर्ब के साथ चुका है, लिया है, दिया है, किया, ये हिंदी मीडियम। इसका मतलब ये कहता है कि सब्जेक्ट किसी काम को खत्म कर लिया लेकिन प्रेजेंट टाइम में। जैसे वो खाना खा लिया है, तो वो बोले सर खाना खा लिया तो पास्ट टाइम जैसा लग रहा है, वो पास्ट में खाएगा तब ना, भी बता रहे हैं, ये सवाल हो सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा है कि वो काम तो हो जाता है पास्ट ही में, लेकिन बताया नहीं ना, फीलिंग देता है पास्ट का, लेकिन होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे वो कहाँ गया, वो तो चला गया सर, वो चला गया है सर, वो चला गया है, वो जा चुका है, वो जा चुका है, तो अगर है लग के आएगा तो इसी प्रेजेंट है, लेकिन ये बताएगा नहीं कब। अब बोलेगा सर वो तो 10 बजे चला गया है, वो 10 बजे चला गया, वो पास्ट हो गया। जिसमें टाइम मेंशन कर दे, पास्ट टाइम 10 बजे, 5 बजे, जनवरी, ये काम हो गया, तो चले है लगाएं, कुछ भी लगाएं या था लगाएं, तो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में बनेगा। अगर बोले कि मैंने खाना खा लिया है, तो ये बताए नहीं, पास्ट टाइम तो जिक्र नहीं किया, तो आई हैव ईटन माई लंच, तो ये काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर बोले कि मैंने 1 बजे खाना खा लिया है, तो एक तो खत्म हो गया तभी तो बता रहे हैं, तो वो बीते समय को बताया, तो इसमें नहीं बनाएंगे, फिर हम इसमें बनाएंगे आई एट माई लंच एट 8 o'clock एट 1 PM। हाँ है, फिर तब पर भी क्यों, क्योंकि उसमें टाइम दे दिया ना, 5 बजे, 1 बजे, 8 बजे, 7 बजे, जनवरी में। ऐसा क्यों है, बोले कब आए, तो बोले सोमवार को आया, वो सोमवार को आ चुका है। अब तो सोमवार तो बीत गया तब ना बता रहा है वो, तो ही केम ऑन मंडे हो जाएगा, ना कि ही हैज कम ऑन मंडे, ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो अच्छा, बोलने में कहीं दिक्कत हो सकता है, लिखने में, तो इसको इस चीज़ का ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगर हम कह रहे हैं कि सिर्फ ये बताए काम खत्म होगा, ये बताए नहीं, सीधा प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन काम खत्म हो जाएगा। जैसे बोलेंगे वो चला गया है, अगर बोले वो चला गया, दो में फर्क है। अगर है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर है था गा नहीं है जैसे पहले बता रहे थे, तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो ही वेंट हिंदी में। अगर हम ऐसे, अगर हम किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं इंग्लिश में, तो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, वो हमको चाहे ही हैज़ गॉन बोले या ही वेंट बोले, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अब मुंह से ही वेंट की जगह ही हैज़ गॉन निकल गया, ही हैज़ गॉन जगह ही वेंट चला गया, तो क्या हुआ, सेंस तो लगभग वही देता है, तो चल जाएगा, लोग तो समझ लेता है। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस पे आएगा, आ जाएगा धीरे धीरे, समझ में आ गया। लेकिन मेरा काम क्या है कि सही अंग्रेजी सिखाना, क्योंकि ये ना हो कि सर कैसे भी सिखा के निकल जाए, तो तुमको डिटेल्स जो बारीकी बोलते हैं वो पता होना चाहिए। अदरवाइज प्रैक्टिस पे है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस पे काम करेंगे, फिर करते ही रहना है काम। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या सीखें, कोई काम हो चुका है,
चला गया, हंस लिया, बोल लिया, इस पर बात हो जाएगा। ये बोलता है बस अगर हम बोल पास्ट परफेक्ट में तो क्या हो जाएगा, आसान नहीं हो गया, काम हो चुका था बीते समय में, लेकिन बहुत पहले काम हो गया था। जैसे अच्छा एक तुमको ट्रिक दे देते हैं, बोलेंगे सर वो खाना खा लिया था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाए? तो ही एट फूड बनाए क्या ही हैड ईटन फूड बनाए? तो देखो दो बात बता दें यहाँ पे। अगर तुम्हारा सेंस अगर ये कहना चाहते हो किसी को, बोले राकेशवा खाना खाया क्या, मान लो बिहार में तो ऐसे बोलते हैं, अरे राकेशवा खाना खाया क्या, मान लो ऐसे बोलते हैं। तो अब तुम्हारा से अगर वो बोलना चाह रहा, तुम तो पूछा ऐसे, लेकिन वो बोलने वाला ये कह रहा है हाँ वो तो कब्बे खा लिया था, या तो बोलते हैं कि वो तो खाना खा लिया था। कब्बे खा लिया। तुम्हारा टोन, बोलने का अंदाज ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पहले, ये हिंदी दिया नहीं रहेगा। देखो सेंस है, बोला कि वो खाना खा लिया था वो। अब देखो मेरा चेहरा, फेस एक्सप्रेशन देखो, और क्या बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत पहले काम खत्म हो गया। बोले अब सिर्फ बोले राकेश खाना खा लिया था क्या, राकेश खाना खा लिया था, हाँ खा लिया था वो, तो लगता है कि अभी अभी कोई काम खत्म हुआ। इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे, लेकिन लगेगा सेंस कि बहुत पहले लग गया तो तुम उसमें बोल दो। लेकिन कभी कभी होता है कि सर सोच तो लिए उसमें, लेकिन बोल दिए उसमें, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, दफा 302 लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। अरे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो चला गया कोई बात नहीं, तुमको बोलना था ही हैड ईटन फूड, तो या तो ही एट फूड, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन एक ट्रिक और है, एक तो ये बात है, दूसरा कि अगर किसी हिंदी वर्ड में बहुत पहले का दे दे वर्ड, बहुत पहले, जैसे बाराती बहुत पहले आ गया था, हम लोग स्टेशन बहुत पहले पहुंच गए थे, तो मच अर्लियर होता है इसका। वी हैड रिच्ड द स्टेशन मच अर्लियर, तो हैड रिच्ड, तो हैड प्लस V3, तो बहुत पहले पहुंच गए थे, तो बहुत पहले जिसमें बोल दिया तो वैसे ही तुम्हारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, था थे थी लग गया तो। अच्छा नहीं भी लगा तो ऐसे बोले वो बहुत अरे कहाँ गया वो तो बहुत पहले स्टेशन पहुंच गया, वो था नहीं बोला, तो इसका मतलब पास्ट में काम हुआ बहुत पहले। तो पास्ट में अगर बहुत पहले किसी काम को ख़त्म कर लिया तो हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन तुमको बता दें ज़्यादातर पास्ट को परफॉर्म करने के लिए, पास्ट टेंस को परफॉर्म करने के लिए जो काम हो गया 90% कवर कर लेता है, 95% पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। तो कोई कन्फ्यूजन इसमें बोले चाहे नहीं बोले, इसमें बोल के भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये बोलते हैं जब बहुत पहले काम तो खत्म हो गया, लेकिन बहुत पहले का सेंस दे रहा हो तब, और नहीं तो हिंदी में क्या आएगा, बहुत पहले, याद रखना वो पहले ही चला गया था, पहले ही, तो ऑलरेडी आया, ही हैड ऑलरेडी गॉन या ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो हम लोग तो बहुत पहले ही पहुंच गए यार, ऐसे नहीं बोला, लगता है कि हम लोग बहुत पहले ही पहुंच गए। इट सीम्स दैट वी हैड रीच्ड मच अर्लियर, ऐसे आ गया सेंस, है ना। अब इसमें कहीं कहीं सिंस 4 का यूज दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, यहाँ भी ये समय से को बताता है। जैसे बोले कि वो 2 बजे वो खाना तो खा लिया, बोला कि वह, अब बोलेंगे कि वह सुबह से नहीं नहाया है, तो समय सिंस और 4 का थोड़ा सा अलग से बताना। सिंस एग्जैक्ट टाइम और 4 एग्जैक्ट टाइम को नहीं बताता। समय से लग जाए, 2 बजे से 5 बजे से 6 बजे से 8 बजे से 10 बजे से, जनवरी से 2012 से 2018 से, ऐसा सेंस हो तो सिंस या 4 का लगाते हैं। लेकिन 4 टाइम एग्जैक्ट नहीं बताएगा, सिंस बताएगा, 2 दिन से 5 दिन से 4 बताएगा, ये याद रखना है। और एक चीज़ और कि जैसे बोले कि वो सुबह से नहीं नहाया, तो ही हैज़, तो नहाने का काम नहीं किया है, तो ही हैज़ नॉट टेकन अ बाथ सिंस मॉर्निंग, वो 2 दिन से क्लास नहीं आया है, तो ही हैज़ नॉट कम टू द क्लास फॉर 2 डेज। तो एग्जैक्ट टाइम नहीं है कौन सा 2 दिन, पता नहीं चला, तो 4 लगा, तो समय से लगा रहेगा। लेकिन याद रखना है ये फ्यूचर वाला समय नहीं, हमेशा बीता हुआ समय। तो सोमवार से क्लास नहीं आया है, तो ही हैज़ नॉट कम टू द क्लास, क्या लगाएंगे, सिंस मंडे, फ्रॉम मंडे नहीं, फ्रॉम तो फ्यूचर के लिए यूज होता है, याद रखना ये फ्रॉम जो है ये सिर्फ फ्यूचर में ही लगा हुआ ना, तो फ्यूचर के लिए यूज करेंगे, तो इसका ध्यान रखना है। अच्छा एनीवेज, अगर तुम ये इतना बोल लोगे ना, इतना लिख लोगे तो काफ़ी है, इसमें गलती करते हो तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है वही हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वो कोई काम फ्यूचर टाइम में हो चुका होगा, जैसे वो चला गया होगा, वो क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, वो चला गया होगा, वो खेल लिया होगा, वो पढ़ाई कर लिया होगा। इसको कैसे समझें
ये नहीं, इस फ्यूचर में कैसे समझे, लोग को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि अगर हिंदी में ऐसा वो चला गया होगा तो इसे बनाना ही विल हैव गॉन, तो बोला कि वो खाना खा लिया होगा, ही विल हैव ईटन फूड, ठीक है। क्या मैंने तुमको पढ़ाया होगा, विल आई हैव टॉट यू, ऐसे बोल सकते हैं। सिचुएशन देखो कैसे होता है, जैसे बोले कि वो चला गया होगा, जैसे कि तुम्हारे घर में कोई आदमी आया, कोई बोलता है कि पापा कहाँ हैं, तो बोलेंगे पापा, तो बोले नहीं पापा अभी तो मुँह धो रहे हैं, पापा घर में मुँह धो रहे हैं, मान लो कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, ठीक है। तो बोलेगा ठीक है हम 10 बजे आते हैं, 10:30 बजे आते हैं, तो 10:30 बजे हम फिर मिलेंगे। तो तुम बोलते हो नहीं 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 अरे बाप रे 10:30 बजे मत आइए, बोला क्यों, पापा तो निकल गए होंगे, क्योंकि पापा का टाइमिंग है 10 बजे ऑफिस निकलने का। अब 10-10:30 बजे बोल ही रहा है तो पापा मिलेंगे थोड़ी, तो आने वाला समय में वो जाने का काम हो चुका होगा, फ्यूचर टाइम में हो चुका होगा, इसलिए तो ये फ्यूचर है। तो विल हैव कौन नहीं, नो नो, ये बोलेंगे माय फादर विल हैव लेफ्ट, माय फादर विल हैव गॉन एट 10 o'clock, पापा तो 10 बजे निकल गए होंगे, यानी वो काम हो चुका, क्योंकि 10 बजता है वो निकल जाते हैं ऑफिस के लिए, तो ये फ्यूचर में काम हो चुका होगा, ऐसा सेंस देता है। लेकिन तुमको इसमें अगर तुमको उतना नहीं समझ में आ रहा है तो ये कर सकते हो कि तुम चुका है लिया देगा तो कर सकते हो, वो खाना खा लिया होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। लेकिन ये फ्यूचर में ही बताएगा, फ्यूचर में वो काम हो चुका होगा। जैसे मान लो कोई खेल रहा है, बोले कि धोनी खेल लिया क्या, तो बोले कि नहीं धोनी नहीं खेला, धोनी तो भी क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, खेल अभी तो आया नहीं है, अभी खेलेगा, तो बोले आते हैं आधा 1 घंटा में, कहते धोनी का ही अभी बैटिंग है, तो बोले आते हैं 1 घंटा में, तब तो देखेंगे मैच, कहते धोनी तब तक तो खेल लिया होगा भैया, धोनी तो मार मुड़ के ख़त्म कर दिया होगा, यानी धोनी जब आएगा तो वो काम ख़त्म कर चुका था, तो धोनी विल हैव प्लेड, तब बताएंगे, क्योंकि वो आया नहीं है, वो काम अभी करेगा, वो होने का काम, तो ये सेंस देता है हमारा, ये सेंस है, ठीक है। तो वो हो चुका होगा, धोनी विल हैव प्लेड, तो फ्यूचर में ना आएगा धोनी खेलने के लिए, तो ये आएगा, तो सब्जेक्ट किसी काम को ख़त्म कर चुका होगा, तो उसमें लगाएंगे फ्रॉम लगाएंगे, वो जनवरी से काम खत्म कर चुका होगा, ही विल हैव डन हिज टास्क फ्रॉम जनवरी, ये सब बोल सकते हैं, चुका होगा, लिया होगा। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये कहता है मेन वर्ब के साथ आ रहा है स्थिर रहिए समय से, मतलब काम तो चल रहा है इसमें भी, लेकिन पास्ट से लेके प्रेजेंट तक का सेंस देगा। इसमें टाइमिंग मेंशन रहता है, कुछ कुछ हिंदी सेंटेंस में टाइमिंग में मेंशन नहीं रहता है, कहता है कि वो पढ़ता रहा है, देखो वो पढ़ रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो पढ़ता रहा है, लगता है कि काफ़ी दिन से पढ़ रहा है, तो मतलब ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। मैं लिखता रहा हूँ, ऐसा हिंदी में देता है तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। हाँ, अगर वो मैं लिख रहा हूँ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैं लिखता रहा हूँ खिर सिखा दिया, तो लगता है कि काफ़ी देर से लिख रहा है, तो इसका मतलब कि वो अभी भी चल ही रहा है, पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ, अभी भी चल रहा है, मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नहीं ना। अगर नहीं तो उस समय से देखा, बोले कि वो 2 घंटे से लिख रहा है, 5 घंटे से लिख रहा है, 6 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, वो बोला कि 2006 से क्रिकेट खेल रहा है, वो बचपन से गाना गा रहा है, तो बचपन तो चला गया, 6 घंटा चला गया, 2 घंटा चला गया, तो जो पास्ट टाइम से अभी तक जो काम कंटिन्यूटी हो, उस काम को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो हमारे पास हैज बीन, हैव बीन प्लस बिफोर लगता है, सब्जेक्ट किसी काम को पास्ट टाइम से प्रेजेंट टाइम तक कर रहा है, वो जा रहा है नहीं, अगर बोलेंगे वो 2 घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे से खाना बना रहा है, ऐसा आ जाएगा सेंटेंस। क्लियर है ये वाला। जैसे कि बोले कि मैं क्या बोला कि मैं बचपन से गाना गा रहा हूँ, तो आई हैव बीन सिंगिंग सिंस माई चाइल्डहुड, ठीक है, या सिंगिंग सॉन्ग्स, आई हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस माई चाइल्डहुड। अगर हम बोलें कि वो 3 घंटे से कविता लिख रहा है, तो ही हैज़ बीन राइटिंग अ पोएम फॉर 3 hours, तो 4 इसलिए लगा कि एग्जैक्ट टाइम नहीं है। तो बोले कि वो जनवरी से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्ज़ाम सिंस जनवरी, तो ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम सिंस जनवरी, ये आ गया ना, कोई काम कर रहा है, लेकिन पास्ट टाइम से लेके प्रेजेंट टाइम तक वो कंटिन्यूटी को दिखाएगा। इसमें भी वही बात है, इसमें बताएगा मेन वर्ब के साथ आ रहा था समय से, मतलब इसमें पास्ट टाइम से लेके किसी काम को पास्ट टाइम से लेके पास्ट टाइम तक ही वो काम चल रहा था, पास्ट टाइम से प्रेजेंट नहीं, पास्ट टाइम में स्टार्ट हुआ, लंबे समय से चला और पास्ट तक ही चला।
जैसे कि इसमें कह सकते हैं कि बोले कि वो 2 दिन से वो बोले वो बचपन से गाना गा रहा है, तो ही हैज़ बीन सिंगिंग, ही हैज़ बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस हिज चाइल्डहुड, वो बचपन से गाना गा रहा था। तो बचपन तो पैसे ही पास्ट हो गया, गाना गा रहा था तो गा रहा था, तो अब नहीं गा रहा है, अब वो काम कंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन पास्ट में कंटिन्यूटी था, अब नहीं है। तो अब कुछ नहीं करना है, तो ही हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस हिज चाइल्डहुड, तो हैज बीन हैज हैव की जगह क्या लगा देंगे, हैड, ये बन गया, आसान है, क्या दिक्कत है। बोले कि मैं 2 घंटे से कविता लिख रहा था, अब 2 घंटे से कविता लिख रहा था, अब तो नहीं लिख रहे, कंटिन्यूटी हुआ लेकिन पास्ट टाइम में शुरू हुआ, पास्ट टाइम में लगातार चला, तो आई हैड बीन राइटिंग अ पोएम, क्या लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स। अब मैं 2 घंटे से कविता लिख रहा हूँ, तो आई हैव बीन राइटिंग अ पोएम फॉर 2 आवर्स, और था लग गया तो हैड बीन लगा देंगे, कुछ नहीं है इसके अंदर, हैज बीन है उसकी जगह हैड बीन लगा दो, क्या दिक्कत है। कोई काम कर रहा है काफ़ी देर से, कोई काम कर रहा था, ये बोलता कोई काम कर रहा होगा, वो कर रहा कि वो खेलता रहा होगा, हंसता रहा होगा, इसका यूज बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर होता है। जैसे हमको ये कहना होगा, अगर तुम ये समझ गए समझ के, तो ये भी आ जाएगा, जैसे इसको ऐसे समझे, अगर बोले कि वह 2023 से, ये 2023 हो गया, 2024 से या जनवरी से फरवरी से, वो बोलेंगे वो फरवरी से इस ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ा रहा होगा, यानी वो इस ट्रेनिंग स्कूल में कोई काम तो चल रहा होगा, उससे लगातार चल रहा होगा, तो ही विल हैव बीन टीचिंग इन दिस ट्रेनिंग स्कूल, क्या होगा, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, आ रहा समझ में। तो ये कोई काम लंबे समय से चल रहा होगा, किसी काम को फ्यूचर टाइम से शुरू और लगातार हो रहा हो या कर रहा हो, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद, यहाँ क्या लिखा है, सब्जेक्ट किसी काम को फ्यूचर टाइम से शुरू और लगातार कर रहा होगा, वो हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे बोले कि जैसे बोले कि वह सोमवार से क्या बोलते हैं, वो सोमवार से खाना बना रहा होगा, अब कब तक बनाएगा ये नहीं पता, लेकिन वो चलता रहेगा काम, तो ही विल हैव बीन कुकिंग, फ्रॉम लगाना है, इसमें सिंस नहीं लगाना है, फ्रॉम मंडे, ऐसा क्यों, क्योंकि फ्यूचर के लिए हम फ्रॉम ही लगाते हैं, सिंस फॉर हम पास्ट और प्रेजेंट के लिए लगाते हैं, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक का, ये ठीक है। थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, ठीक है, सर रिपीट कैसे करें, ऐसे देखते हैं। प्रेजेंट डिफिनेंस क्या कहता है, ता है ती है मेन वर्ब के साथ जाता है, खाता है, हंसता है, बोलता है, तो हमारा प्रेजेंट डिफिनेंस बनाएंगे इसको। पास्ट में डिफिनेंस बोलता है ये काम खत्म हो गया, आया गया, मारा पीटा, सोया जागा, वो चला गया, वो गाली दे दिया, मर्डर कर दिया, बस ज़्यादातर केस में यही बनाते हैं, वो मर्डर कर दिया था, फिर भी हम बोल देंगे इसी टेंस में, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर टेंस में कोई काम करेगा, वो चला जाएगा, हंसेगा, बोलेगा, मारेगा, पीटेगा, सोएगा, वो चला नहीं जाएगा, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंस तो वही देगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस करता कोई काम चल रहा है, इजे मान V4 हमको स्ट्रक्चर दे दिए हैं, उसको बना लेना है, स्ट्रक्चर किताब में भी रहता है, तो कोई काम चल रहा है लेकिन ये बताएगा नहीं कब से, जैसे वो हंस रहा है, बोल रहा है, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तो वो क्यों हंस रहा है, क्या वो लिख रहा है, ये चीज़ बताने के लिए हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में कोई काम चल रहा था, वो जा रहा था, हंस रहा था, खेल रहा था, मार रहा था, सो रहा था, ये हमारे पास है, ठीक है। फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या है, कोई काम तो चल रहा है लेकिन वो फ्यूचर टाइम में, वो हंस रहा होगा, वो गाली दे रहा होगा, वो सो रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में वो काम कर रहा होगा, ऐसा नहीं कि अभी बोले तो वो सो रहा था, अभी सो रहा था, तो इसमें नहीं बताएंगे, वो आने वाले समय में। जैसे वो 10 बजे सोने का टाइम है, तो हम बोलेंगे हाँ रे 10 बजे मिलेंगे उससे, अरे 10 बजे मत आओ, तो सो रहा होगा 10 बजे, तो ही विल बी स्लीपिंग एट 10, क्योंकि वो 10 बजे को सोने का काम है। अब बोले कब आओगे, 5 बजे, वो 5 बजे नहीं, 5 बजे मत आओ, वो 5 बजे तो क्रिकेट खेल रहा होगा, जो उसका टाइमिंग है, तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट एट 5, तो ये बताता है यहाँ पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कोई काम खत्म हो चुका है, जैसे कि वो चला गया है, सो गया है, मार लिया है, हो गया है ना। अगर इसमें है नहीं दे, न था दे, तो पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में बताएं, जैसे कि बताएं, जैसे वो चला, जैसे बोलेंगे उसमें मैंने नया स्कूटी लिया है, वो जैसे बोले उसने नया किताब खरीदा है, तो वहाँ क्यों नहीं गए हो, तुमने क्या किया है, लेकिन ये पास्ट टाइम का जिक्र नहीं करेगा, हाँ, लेकिन वो नहीं बताएगा कि वो तुमने कल क्या किया। अगर बोलते तुमने कल क्या किया है, तो कल तो पास्ट चला गया, तो पास्ट एंड डेफिनेट, सिर्फ इसमें यही बताएगा काम खत्म होगा। ये बोला काम खत्म कर चुका था, वो चला गया था, सो गया था, मार लिया था, खाना खा लिया था, लेकिन हिंदी में अगर बहुत पहले लगे, एक चीज़ ट्रिक बता देते हैं कैसे समझेंगे इस दोनों को। अगर हिंदी में से आता है बहुत पहले ही और था लगा के आ जाए,
या पहले ही था लगा के आ जाए, तो हमको ये बनाना पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे बोले कि मैं पहले ही चला गया था, तो आई हैड ऑलरेडी गॉन, इसमें नहीं बनाएंगे। मैं बहुत पहले ही मैंने बहुत पहले ही लिख लिया था, तो बहुत पहले आई हैड रिटन मच अर्लियर, तो ये था लग जाए और पहले ही और बहुत पहले ही वर्ड आ जाए तो समझ लेना कि हमको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है। अदरवाइज कैसा भी सेंटेंस हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना देना, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। ये काम हो चुका होगा आने वाले समय, वो चला गया होगा, सो गया होगा, मार लिया होगा, पीट लिया होगा, लेकिन आने वाले समय में 10 बजे, ठीक, या 8 बजे, 5 बजे, जो भी काम वो काम हो चुका होगा आने वाले समय में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है, पास्ट टाइम से लेके प्रेजेंट टाइम तक कोई काम चल रही रहा अभी तक, ठीक है। जैसे बोले कि वह 2 घंटे से नहा रहा है, तो 2 घंटा तो चला गया, अभी तक नहा ही रहा है वो, तो काम चल रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे देखें कि उसने अगर बोले कि वह मुझे बचपन से जानता है, एक ऐसा सेंटेंस होता है कि वो मुझे बचपन से जानता है, तो जानने का काम जो है वो तो अभी लास्ट में बचपन तो चला गया, अभी भी जान ही रहा है, तो किस टेंस से बनाएंगे, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनता है क्योंकि कुछ वर्ब है, इसलिए बोले कि 99%, 1% में प्रॉब्लम यह है कुछ वर्ब आईएनजी नहीं उठाता, नो में आईएनजी नहीं लगता है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे आई हैव बीन नोइंग यू सिंस माई चाइल्डहुड, वो गलत हो जाएगा। आई हैव नॉन यू सिंस चाइल्डहुड बोलेंगे, इसमें बोलेंगे, ये कुछ अलग टाइप का है कन्फ्यूजिंग वाला, तो उसको हाँ, लेकिन इससे ये होगा कि हमारा 99% तक सेंटेंस जो किताब में देता है ना बनाने में, जो पढ़ाया जाता है वो क्लियर हो जाएगा। फिर धीरे 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 जो 1% बचता है वो आएगा, ठीक है। ये कहने का मतलब ये काम, ये तो बता दिए कि काम चल रहा था, वो 2 घंटे से लिख रहा है, तुम 3 घंटे से क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या कर रहे हो, तो 3 घंटा तो चला गया, अभी भी कर ही रहे हो। वो 2 घंटा से बोलता है कि वो 2 घंटा से बात ही कर रही है, 2 घंटा तो अभी चला गया, उस समय अभी भी कर ही रही हो बात करना एक्शन है, क्रिया है, उसके साथ अभी भी चल रहा काम, तो इसमें बना देना है। और बोलेंगे वो 2 घंटा से बात कर रही थी, तो 2 घंटा में स्टार्ट हुआ और वो लगातार चला 2 घंटे के लिए, तो वो लेकिन खत्म हो गया, था लगा दिया ना, 2 घंटे से बात कर रही थी, तो ही हैड बीन टॉकिंग या शी हैड बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स, ये आ गया। हम लोग आधे घंटे से अंग्रेजी सीख रहे थे, तो अब तो नहीं सीख रहे हैं ना, तो वी हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, समय से लगा दिया, समय से तो वही समय से है, तो फॉर 3 आवर्स, ऐसा नहीं है वी वर लर्निंग इंग्लिश फॉर 3, क्योंकि सिंस फॉर, एक चीज बता दें, सिंस फॉर का यूज, फ्रॉम का यूज तो फ्यूचर के साथ, सिंस फॉर का यूज सिर्फ 4 टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यूट्यूब वाला देखो, सिंस फॉर का यूज सिर्फ 4 टेंस में यूज करेंगे अगर तुमको करना भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये गलती से भी सिंस फॉर का यूज बाकी टेंस में मत कर देना, जैसे कहते हैं कि मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग फॉर 2 आवर्स, ये गलत है, स्पोकन में भी गलत है, और ऐसे कोई सुने भी नहीं किसी को, और जो बिगिनर है वो थोड़ा गलती कर देता है, लेकिन नहीं करना है। तो आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि बता रहा है इसमें कीजिए, आप उसमें नहीं कीजिए। इसमें सिंस फॉर कहाँ लिखे हैं क्या, सिंस फॉर लिखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये 4 में तो खेल रहा है। और फ्रॉम फ्यूचर में सिंपल है, इसका मतलब इसी टेंस में, उसी तरह से ये कर रहा था, ये कर रहा होगा फ्यूचर में, इसका कम भी बहुत यूज होता है। क्लियर है? और कोई डाउट है इसमें? तो अगर हम पूछते हैं कुछ सवाल तो बताओ कि अगर हम बोले कि उसने मुझे पैसा दिया, कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। कैसे मालूम चला पास्ट परफेक्ट टेंस है? हाँ, दे दिया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा ना। हाँ, कैसे? वही होगा ही होगा, नहीं समझे तुम? इससे बोला काम खत्म हो गया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या कहता है? नहीं समझी? उसने मुझे पैसा दिया, ये थोड़ी बोल रहा है कि बहुत पहले दिया या पहले ही दे दिया, ये नहीं बोल रहा है। अगर हिंदी में समझना है ऐसे समझो, काम खत्म हो गया बोलने के लिए ये भी है, ये भी है। तो ट्रिक ये है कि जिसमें हिंदी में बता रहे हैं पहले लगा हो या पहले ही लगा हो, बहुत पहले ही लगा हो, तो समझ जाना इसमें बनाना है, नहीं तो सब इसमें बनाओ। उसने मुझे पैसा दिया तो क्या बन जाएगा? ही गेव मी मनी, सिंपल। ठीक है, वो पहले ही आ गया था, कौन सा टेंस होगा? हाँ,
पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तुम कैसे ना बोल रही, वो पहले ही आ गया था, यहाँ ना लिखा हुआ ये साहब, देखो इसको समझ में नहीं आता है। हाँ सिर्फ बताओ, तुमको अगर कहें कि बोला कि मैं 1 घंटे से मोबाइल चला रहा हूँ, बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर बोलना पड़ेगा कि वो बहुत पहले ही चला गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। मैं 3 दिन से मैं बोला कि मैं लगभग 2 महीने से तुम्हें अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर हम कहें कि वह चला गया होगा, हाँ, पाँच कैसे, फ्यूचर लगा, गाय फ्यूचर ऐसा लग जाएगा, क्या होगा फ्यूचर में, क्या फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वो चला गया होगा, कुछ जाने का काम खत्म हो गया होगा, सेंस दे रहा क्या, गया होगा, काम खत्म हो गया होगा, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि वह जनवरी से शिमला जा रहा होगा, दूसरा वाला होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो क्या बोलेंगे, तो ही विल बी गोइंग टू शिमला फ्रॉम जनवरी बोलेंगे, सिंस नहीं, फ्रॉम, फ्यूचर के लिए फ्रॉम होता है, ठीक है। अगर हम कहें कि तुम क्या कर रहे हो, तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तुम आधे घंटे से क्या कर रहे हो, अरे तुम कौन सा टेंस, तुम आधे घंटे से क्या कर रहे हो, तो पहला का तीसरा सर, ये ब्लैंक है, ये एग्जाम अभी दिया ना। हाँ, तुम अब बोले कि तुम क्या कर रहे हो, तो फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तुम आधे घंटे से क्या कर रही हो, फिर क्या हो जाएगा, तुम आधे घंटे से क्या कर रही हो, तुम आधे घंटे से क्या कर रहे हो, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आधे घंटे से क्या कर रहे हो, कोई काम चल रहा है बीते समय से, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तुम आधे घंटे से क्या कर रहे हो यहाँ पे, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। तुम आधे घंटे से यहाँ क्या कर रही हो, क्या आया कि नहीं आया। इस तरह से टेंस पहचानते। तुम अगर इस तरह से अगर कोई पूछे तो तुम ये बता पाओ तो समझ जाना कि तुम्हारा वो क्या होगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर हम बताएं, अगर इसे बता पाओ कि ये टेंस है, जैसे बोले वो चला गया था, कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, वो चला गया था। अगर बोलेंगे वो पहले ही चला गया था, अब बताओ शिव, पास्ट परफेक्ट टेंस। तुम बताओ वो बहुत पहले ही चला गया था, फिर भी पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। अब मैं चला गया, बताओ, मैं चला गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब मैं जाता था, बताओ नितरंजन, मैं जाता था, दूसरा का पहला हो जाएगा। अरे दूसरा पहला नहीं, बताओ, ये पहला का दूसरा, सीधा टेंस बताया करो। पहला ऐसे बताएगा, किसी पूछेगा पहला का दूसरा ढूंढते रहिए आप। बोलते हैं कि अगर तुमसे पूछ लिए कि वो जाता था तो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, किसी काम को करता था, हो गया, वो भी बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर हम बोले ही वेंट, या बोल सकते हैं ही यूज्ड टू गो, तो देखो यूज्ड भी जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म में आता है। बात आ रहा समझ में ये चीज, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग ये परफॉर्म करोगे इसको। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट नहीं सर, हो गया, चलो इसको उतार लेना। और जिसको भी और स्ट्रक्चर है, इसको ये स्ट्रक्चर समझ लेना है, स्ट्रक्चर समझ लेना है और उस पर परफॉर्म करते रहना। देखते हो क्या क्या समझे, मिसलेनियस बनाओ, मिक्स सेंटेंस बनाओ तो हो जाएगा।